वादिया नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो यह सवाल उठाया जा सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह के एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकस नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अखिल अब्बासी ने कहा, बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था, अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय बेंच एग्जेक्टिव बनाता है? हामिद खान साहब, आपके जहन में कोई एक ऐसी मिसाल हो? अदालती मुआवन हामिद खान ने जवाब दिया कि ऐसा कहीं नहीं है। इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच हो सकता है। आर्टिकल 191A जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हम आहंग नहीं, इसलिए खिलाफ आइन है। अदालती मामून हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। समाअत में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकस नोटिस का जवाब जमा करा दिया। अदालत से शोकस नोटिस वापस लेने की इस्तदा। हमने आर्टिकल 191A का जायजा लेना था। जायजे के दौरान केस बेंच से वापस ले लिया गया। थोड़ा धक्का और लगाकर आईनी अदालत बना लेते। जस्टिस मंसूर अली शाह का अदालती मुआविन एहसन भोन से मुकालमा। एहसन भोन ने जवाब दिया, धक्का तो हमने लगाया था, माजी में तशरीह के नाम पर आईनी आर्टिकल को गैर मौसर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, माजी क्या, हालिया मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी पड़ा है। माजी में इतना ना जाएं, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाल में तो सब ठीक है। एहसन भोन ने कहा, हाल तो माय लॉर्ड अब लिखेंगे। माजी के तल्ख तजुर्बात की रोशनी में कोई फैसला ना किया जाए, इसलिए हम चाहते थे कि आईनी अदालत बने। इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ ना मिल सका। बरियत की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी, नोटिस करते हैं, लंबी तारीख नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को भी सुन लेते हैं, फिर देखते हैं। वकील ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप यहाँ बरियत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत कर सकते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतल्लिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा, वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है, ये अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट पर दलाइल दें। अदालत ने समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़रिए सदर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वोकला के नाम शामिल। पाकिस्तान अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात का ख्वाहां। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जिन अफगान बाशिंदों ने अमेरिका जाना है, इस हवाले से पुराने पॉलिसी पर ही अमल दरामद कर रहे हैं। पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफारत खाना मराकश हुकाम से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गजा में जंग बंदी का खैर मकदम शफकत अली खान का कहना है, आलमी बरादरी गजा की तामीर नो के लिए मनसूबा मुरतब करे, मसले फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए जिम्मेदारियाँ पूरी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन रफ़ीकी वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रोब ब्रेसनहैंड से अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल।
इलाके में पायदार अमन के क़याम, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सकाफती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। उनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इतफाक। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। मशरिक़ वसता में क़याम अमन और सलामती के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब अगले 4 साल में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर इंतहाई खूबसूरत रूप में दुनिया के सामने। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को नए अंदाज से तैयार किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 22 फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समात 30 जनवरी तक मुलतवी। ATC सरगोदा के जज मोहम्मद नईम शेख ने केस की समात की। बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। PTI ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। कमीशन नहीं तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं, दो ठोक ऐलान। बानी के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। जुडिशल कमीशन की यकीन दहानी पर ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का बयान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। बानी PTI की वाज़ेह हिदायत हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करे। ऐलान के बगैर चौथे मुज़ाकराती दौर में नहीं बैठेंगे। लोगों को हो चुकी हैं, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, लोगों ने कन्फेशन कर दी हुआ है, इतराफ़ जुर्म कर दिया हुआ है लोगों ने। और मोर देन एक नहीं, बहुत सी जगहों के ऊपर जो है लोगों की शनाख्त हो चुकी है, चाहे वो KCI किसी और जगह पे भी। उसमें जुडिशल कमीशन का कोई बताया तो सही कि क्यों जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला वहाँ पे करना या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी बाहर, सारे पैसे वो आए ना, बल्कि बहुत आए ने पैसे। 9 मई पर लोगों ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। बताएं जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। 2013 के इंतखाबात 35 पंक्चर फॉर्म 47 पर जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन फिर सब धरनों की भी तहकीकात करेगा। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। PTI मुतालबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को देंगे। कुरम में क़याम अमन कमीशन बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला आज से दोबारा शुरू होगा। रवा माह ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 4 काफ़िले भेजे जाएंगे। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जरगा भी बुलाया जाएगा। देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फ़ाल किया जाएगा। दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। FIRs में नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी होगी। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का बलोचिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अमन के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान का सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान वफा निभाएगा। वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ पूरी तरह खड़ा है। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से तजावुज़ कर गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख 75,222 हो गई। ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 13 लाख 93,293 है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तादाद से मुतालिक ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क में जाड़े की शिद्दत बरकरार। बारिश और बर्फबारी के बाद शिमाली बालाई बलूचिस्तान की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। बर्फबारी के बायस मुतादिद बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात का कहना है आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। अमरीका ने मेक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूस फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजियों को मेक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन मेक्सिको बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने में भी हिस्सा लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स की फौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बाइडन दौर का हुक्मनामा मनसूख कर दिया। अमरीकी फौज में 9,000 से 14,000 एहलकार ट्रांसजेंडर्स हैं। लॉस एंजलिस के शिमाल में जंगलात में आतिशबाजी। सैंटियागो में तेज हवाओं के सबब आग आबादी के करीब पहुंच गई। मुतासरा इलाके की बिजली मुअत्तल, स्कूल बंद। तेज हवाओं के बायस 2 घंटे में 9,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। 31,000 अफराद को फौरी इनखला का हुक्म। 500 कैदी दीगर जेलों में मुंतकिल। लॉस एंजलिस में लगी आग से हलाकतों की तादाद 28 तक पहुंच गई। आग ने 40,687 एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। 15,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। आग लगाने के इल्जाम में मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुतासरा इलाकों में दरख्तों, झाड़ियों, पत्तों और कचरे को आग लगाई। अमेरिका की जुनूब मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। अलाबामा में बर्फबारी का 143 साल रिकॉर्ड टूट गया। हादसात में 9 अफराद हलाक, 3200 के करीब परवाजें मनसूख। स्कूल बंद। 8,000 सारिफीन को बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक गिर गया। हुकाम ने लुजियाना, जॉर्जिया, अलाबामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, 21 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मिट्टी का तोदा गिरने से 25 घर और 3 पुल भी जमीन बोस हो गए। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का जुनैन शहर में फौजी ऑपरेशन। जंगी हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स का इस्तेमाल। फलस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर। गजा में तबाहाल इमारतों के मलबे से 2 रोज में 200 लाशें निकाली गईं। गजा में इसराइली हमलों से तबाहाल। हमास हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस तैनात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। नेतन्याहू को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। हमास और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। इसराइल के लिए अमरीकी ताउन ट्रंप की पहली तरजीह है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा।
डोनाल्ड ट्रंप के एलची बराए मशरिक वसता स्टीव विटकोफ का गजा के दौरे का ऐलान। गजा मुआहिदे को मॉनिटर और गजा का मुआयना करूंगा। स्टीव विटकोफ शाम की तकसीम के साए मंडला रहे हैं। इसराइल और तुर्की की शाम में दरअंदाजी से तकसीम का खतरा तक़वियत इख्तियार कर रहा है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस का खतरा भी मौजूद है। गजा में जंगबंदी बरकरार रहने के इख्तिमात कम हैं। इसराइल मगरबी किनारे को कब्जे के जरिए इसराइली मैनलैंड में जम करना चाहता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस। अमेरिका में हर 5 में से एक वोटर हमास का हामी। नौजवानों में मकबूलियत सबसे ज्यादा। नए सर्वे के मुताबिक हर 5 में से एक अमरीकी वोटर गजा जंग में इसराइल के मुकाबले में हमास की हिमायत करता है। सर्वे 15 और 16 जनवरी 2025 के दरमियान किया गया है, जिसमें 2650 रजिस्टर्ड वोटर्स की राय ली गई। गजा जंग के आगाज पर अक्टूबर 2023 में होने वाले सर्वे में 16% अमरीकी वोटर्स ने हमास, जबकि 84% ने इसराइल की हिमायत की थी।